नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रताप एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कानून की नजर में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यकीन माने आजकल काफी ज्यादा ऐसा देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति के ऊपर झूठी एफआईआर करा दी जाती है और वह व्यक्ति जीवन भर उस झूठे केस को लड़ता रहता है और आखिरी में उस व्यक्ति का देहांत ही हो जाता है। पर मैं अगर आपको बोलूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त साल 2024 में एक काफी बड़ी जजमेंट दी है, जहां पर यह कहा गया है कि आप झूठी एफआईआर के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट को उस एफआईआर को क्रॉस यानी खत्म करना ही होगा। तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जहां पर झूठी एफआईआर होने पर आपको कोर्ट केस लड़ने की जरूरत ही नहीं है। मात्र कुछ तरीके अपनाते हैं तो केस की शुरुआत में ही आप अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को खत्म करा सकते हैं। इसके बाद जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर एफआईआर कराई थी उसको 7 सालों तक की सजा भी करवा सकते हैं, इससे ज्यादा भी करवा सकते हैं और कम से कम 7 साल तक की सजा तो पक्का है। और ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो यकीन माने ये एक सिंगल वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण का काम करेगी, जहां पर हर झूठी एफआईआर से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से चैनल जो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वैल्यूएबल कमेंट अपना हमारे कमेंट में करते रहें दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कानूनी प्रावधान क्लियर करूंगा, इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आपको बताऊंगा और वीडियो के अंत में आपको वो तरीका बताया जाएगा जिससे आपके ऊपर जो भी झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले को आप सबक सिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ कि अगर जैसे ही आपको पता लगे कि आपके ऊपर झूठी एफआईआर हो गई है, आपके ऊपर झूठी कंप्लेंट हो गई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए बड़ी ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको अपने आप को पुलिस की पकड़ से दूर रखना है ताकि वो आपको अरेस्ट न कर ले या थाने में बुला करके आपको परेशान न करे। कारण क्योंकि झूठी एफआईआर कराने का मेन मुद्दा यही है कि आपके साथ या तो थाने के अंदर या कोर्ट के अंदर हरासमेंट कराई जाएगी। अब जैसे ही आप पुलिस की पहुंच से दूर चले गए, अपने क्षेत्र के किसी अच्छे एडवोकेट का आपको सहारा लेना है। एडवोकेट साहब को आपको बताना है कि आपके खिलाफ एक झूठी एफआईआर हो गई है, तो आपके एडवोकेट साहब पुलिस स्टेशन से उस एफआईआर की कॉपी निकलवाएंगे। सबसे पहले एफआईआर में देखा जाएगा कि आपके ऊपर कौन से चार्जेस लगे हैं या फिर कौन कौन सी धाराओं के अंदर आपको अपराधी ठहराया गया है। तो सबसे पहले यह देखा जाएगा उन धाराओं के अंदर आप कितनी सजाओं का प्रावधान है, उसके तहत आपको आगे आपको समझाया जाएगा। जैसे कि ज्यादा सीरियस अपराध नहीं है तो आपको थाने में ले जाकर आपके एडवोकेट साहब वहीं से जमानत दिलवा देंगे और उसके बाद आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर पे आराम से रह सकते हैं। दूसरी चीज, अगर ऐसा निकलता है कि आपके ऊपर संगीन चार्ज लगे हैं, सीरियस चार्ज लगे हैं, तो आपके एडवोकेट साहब सबसे पहले अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी जो नए कानून के तहत सेक्शन 528 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था के तहत अब बन चुका है, उस धारा के अंदर एक पिटीशन लगाएंगे। पिटीशन में यही बोलना है कि ये एफआईआर जो हमारे ऊपर की गई है पूरी की पूरी झूठ है, कोई भी चार्जेस मेरे ऊपर नहीं लगते, ना ही कोई अपराध मैंने किया है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या करता है, वहां पे एफआईआर को पढ़ के सिचुएशन को एनालाइज करके आपके एडवोकेट साहब की तरफ से किए गए आर्गुमेंट वो एविडेंस को देखकर जो आपके ऊपर एफआईआर होती है उसको खत्म करते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है ना, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं कि सर ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये चीज प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है तो कभी भी उससे संबंधित जजमेंट बुक में आती ही नहीं, यह केवल किताबों तक ही रह जाती। अब मैं आपके साथ डिस्प्ले पर 28 अगस्त साल 2024 के लेटेस्ट जजमेंट डिस्कस करता हूं। बड़ी ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी एफआईआर खत्म की गई है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है सैजलेस भाई रणछोड़ भाई पार्टी एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में अपीयरेंस है, वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 18844 2013 ऑफ डेट ऑफ जजमेंट हमारी 28 अगस्त साल 2024। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हर लेटेस्ट जजमेंट की अपडेट बिल्कुल मुफ्त में डिटेल्स के साथ सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ हमारे चैनल कानून नजर में आपको देखने को मिलती है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपको प्रेजेंट केस के अंदर कंप्लेनेंट में 498A में आईपीसी, जहां पर बोला जाता है कि मेरे साथ हरासमेंट किए हैं, जो एक बहू हमेशा अपने पतियों और ससुराल वालों पर ज्यादातर लगाती है कि मुझसे दहेज की मांग की गई है, मेरे साथ हरासमेंट की गई। तो प्रेजेंट केस में एक एफआईआर यहाँ पे कराई गई है जो कंप्लेनेंट यानी महिला की तरफ से अपने पति, कोर्ट और अपने ससुराल वालों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर। एफआईआर होने के बाद दोस्तों 2 साल बाद
उन पति पत्नी में आपस में मिलकर कंसेंट डाइवोर्स ले लिया, यानी दोनों सहमति से तलाक ले बैठे। अब कोर्ट में ये केस गया तो उसी दौरान जो विक्टिम है, यानी कि जिनके ऊपर ये झूठी एफआईआर दर्ज हुई थी, उन्होंने सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर के कहा कि देखो, हमारे ऊपर तो झूठी एफआईआर हुई है, इस एफआईआर का कोई भी यहाँ पर रेलिवेंस ही नहीं है, चार्जेस झूठे हैं और सारी की सारी चीजें झूठी हैं। अब दोस्तों, पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को खत्म करने से मना कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना था कि यहाँ पर कोर्ट में चार्जशीट जमा हो चुकी है और एक बार चार्जशीट जब जमा हो जाएगी तो केस की जो ट्रायल है, जो मजिस्ट्रेट को या डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट है, वो तय करेगा अपने फैसले में कि आपकी तरफ से कोई अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ विक्टिम ने इसके बाद अपील करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 482 सीआरपीसी में जो कन्वर्ट होकर के 528 बीएनएस बन चुका है, उसके तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट से अपनी एफआईआर सीडी खत्म करा सकते हैं। अगर आप एफआईआर पढ़ें या चार्जशीट पढ़ें, दोनों को पढ़ कर साफ निर्धारित हो जाता है कि प्रेजेंट केस के अंदर कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ है। अगर कोई ऑफेंस नहीं हुआ है तो कोर्ट तो इंस्टेंस ऑफ जस्टिस, तो इस केस को खत्म किया जा सकता है ताकि हमारे ऊपर कोई भी हरासमेंट ना हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर और चार्जशीट को ध्यान से देखा तो यही पाया कि यहाँ पर तो कोई भी अपराध नहीं है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 को बड़ी जजमेंट दी है और ये बोला कि अगर कोई झूठी एफआईआर है, भले वहां पर चार्जशीट जमा भी हो जाए, इसके बाद उस एफआईआर को खत्म करना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि केस लो कभी भी हो सकती है। जब ऐसी सिचुएशन कोर्ट की आपके सामने आती है तो आपके खिलाफ भी कोई झूठी एफआईआर है तो आपको केस नहीं लड़ना है, तुरंत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उस एफआईआर को खत्म कराना है। ये आ गया दोस्तों हमारा पहला फैक्ट, और जो एफआईआर को खत्म कराने के लिए यूज होता है ना। कई बार देखने को मिलता है व्यक्ति थोड़ी सी देर कर देता है या उनको संपूर्ण जानकारी नहीं होती है, तो एक अच्छा एडवोकेट नहीं मिलता है जो हाईकोर्ट में याचिका कराए। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने केस के अंदर नियुक्त जांच अधिकारी, जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोला जाता है, उसके पास जाकर के बताना है कि हमारे पास ये सारे एविडेंस हैं, ये लीजिए, और अपनी सिचुएशन से जुड़ी स्टेटमेंट दीजिए। और अगर इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को आप अपने पक्ष में लाने में सक्सेसफुल हो गए तो वो चार्जशीट की जगह एक क्लोजर रिपोर्ट केस में लगाता है और ये रिपोर्ट में दिखा जाता है प्रेजेंट केस के अंदर कोई भी अपराध नहीं हुआ है और इस पर आगे फर्दर कार्रवाई ना की जाए। कई बार देखा जाता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से उस केस को शुरू में ही खत्म कर दिया जाता है, पर ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर है तो यकीन मानिए वहां पर पुलिस केस साठगांठ होने के बाद ही ऐसा हो सकता है। तो बहुत कम चांस हो जाते हैं कि जांच अधिकारी आपके पक्ष में हो। इसके बाद मान लेते हैं जांच अधिकारी आपके खिलाफ है और उसने एक झूठी चार्जशीट बनाकर कोर्ट में दे दी, सारी की सारी रिपोर्ट जानबूझकर आपके खिलाफ दी गई है। अब आप क्या करेंगे? देखिए, अच्छे से एडवोकेट के माध्यम से जैसे ही कोर्ट में चार्जशीट जमा हो, एक प्रोटेस्ट पिटीशन आपको कोर्ट में डालनी होगी। प्रोटेस्ट पिटीशन का क्या काम होता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई हो उसको चैलेंज करके दोबारा से जांच की मांग करना और जांच अधिकारी को बदलवाने की मांग करना। वहां पर आपके लिए जांच अधिकारी बदलवा कर दोबारा से नई जांच होती है, जो निष्पक्ष जांच की रिपोर्ट होती है जो कोर्ट में जमा की जाती है। इसके अलावा अगर चार्जशीट आपके पक्ष में आई है तो आप कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन, ध्यान सुनिएगा, केस की शुरुआत में चार्जशीट जमा होते ही डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा करके, जिसके तहत आप केस की शुरुआत में ही जितने भी चार्जेस यानी कि सेक्शन जो आपके ऊपर लगे हुए हैं सभी से अपने आप को मुक्त डिस्चार्ज करवा सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ध्यान दें, मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सेक्शन 482, प्रोटेस्ट पिटीशन, डिस्चार्ज एप्लीकेशन, ये सारे माध्यम आपको बताएं जहां पर आपको झूठी एफआईआर होने पर आपको केस नहीं लड़ना है, बल्कि शुरुआत में ही अपने आप को फ्री कर देना है ना। अगर एक बार आप अपने आप को बचाने में सक्सेसफुल हो गए तो अब आपको क्या करना है? जिस व्यक्ति ने झूठी एफआईआर दी है उसके ऊपर फॉल्स एविडेंस, इंडियन पैनल कोड सेक्शन 194 फोर्स चार्ज का, सेक्शन 211 इंडियन पैनल कोड, इनके तहत उनके ऊपर एफआईआर करानी है। अगर पुलिस आपकी मदद नहीं करती है, हो सकता है आप सामने वाली पार्टी से मिली हो,
तो आप अपने एडवोकेट के माध्यम से 156(3) सीआरपीसी का इस्तेमाल करके कोर्ट के माध्यम से एफआईआर करवा सकते हैं। वहां पर इन धाराओं में जैसे उसके ऊपर एफआईआर होगी, जो आपकी एफआईआर खत्म हुई है उसका एविडेंस दिखाकर उसको आप दोषी ठहरा दिया जाएगा। अब उसको कम से कम 7 साल की सजा वहां पे होगी। इसके अलावा अन्य मानहानि का मुकदमा आप कर सकते हैं। उसके ऊपर जितना आपका खर्चा टोटल एडवोकेट से हुआ है वो सारा कंपनसेशन के तौर पर आप उससे रिकवर करा सकते हैं। ये मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दे दी कि झूठी एफआईआर से आपको कैसे बचाव करना है। और ये जो वीडियो है सिर्फ आप अपने तक न रखें, हर व्यक्ति के पास शेयर करें ताकि हर व्यक्ति को कानून की अप टू डेट जानकारी रहे, तो वो खुद को वो बचाव के तौर पर हमेशा सुरक्षित रखे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर वीडियो में मिली जानकारी को आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा दोस्तों। और वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप हर रोज इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।